अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा व्लॉग होने जा रहा है वो है जी, आज हमने 3 प्लेसेस कवर करनी है। एक हमने करनी है सबसे पहले देरा हिल टॉप, दूसरे नंबर हमें प्लेस कवर करनी है, उसका नाम है दनोई हिल टॉप और थेल हिल टॉप। ठीक है, तो एंड में हमने जाना है पंजपीर रॉक्स पे। और पंजपीर रॉक्स आज हम आपको वो शॉर्टकट रास्ता बताएंगे जिसका किसी को भी नहीं पता, भाई हमें भी नहीं पता था। और उस रास्ते में मुझे उम्मीद है कि एडवेंचर ही एडवेंचर होगा। तो रहिएगा, आप हमारे साथ मिलते हैं हम आपसे एंड पे। तो हमारा मेन टारगेट है वो है जी पंजपीर रॉक्स का। ठीक है, तो पंजपीर रॉक्स का जो रास्ता है वो एक तो जाता है कोटा नड़ वाली साइड से, लेकिन वो रास्ता मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा लंबा है। लेकिन मैं लास्ट टाइम उधर से गया भी हूँ, वो रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है। तो ये जो कोटी सतिया वाला ट्रैक है ना, इस ट्रैक के बारे में सुना है कि भाई इस ट्रैक से आप कोटी सतिया पहुँचे, उधर पंजपीर रॉक्स पहुँचेंगे 1 घंटे के अंदर। ठीक है, आप हमारे साथ तो दिखाएंगे हम आपको आज पंजपीर रॉक्स का शॉर्टकट रास्ता। चलो जी, सफ़र शुरू करते हैं हम चराग चौक से। पहुँचेंगे आप सीधा चराग चौक और सीधा ट्रैक पकड़ेंगे कोटली सतिया वाला, जो कि लेतरा रोड के नाम से मशहूर है। तो जैसे ही आप चराग चौक क्रॉस करेंगे तो खूबसूरती कहते हैं ना कि खूबसूरती आएगी आपके पाँवों में, तो ये हिसाब हो जाएगा जी। पहुँचेंगे आप छापर का पुल आप इंजॉय करें और उसके बाद जो है आप नीला संद वाला ट्रैक पकड़ें और सीधा कोटली सतिया वाली साइड पर। तो भाइयों इधर 2-4 मिनट में हम पहुंचेंगे नीला सन, लेकिन यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज़ हमारी मंजिल है आज आगे की और हमने 3-4 पॉइंट्स आज एक ही वीडियो में कवर करने हैं। तो चलते हैं हम आगे। थोड़े ही आगे आपको डेरा हिल स्टॉप का राइट साइड पे बोर्ड नज़र आएगा और साथ ही पहला पेट्रोल पंप है टोटल वालों का, और यही रोड सीधी ऊपर जाती है डेरा हिल स्टॉप के लिए। तो जिन भाइयों को पिछली वीडियो में डेरा हिल स्टॉप की लोकेशन सही क्लियर नहीं हो रही थी, तो इस मैंने वीडियो में जो है लोकेशन क्लियर कर दिया है, तो काइंडली ये लोकेशन देख लें। और ये रास्ता जाता है सीधा डेरा हिल स्टॉप के लिए, लेकिन हम लोगों ने डेरा हिल स्टॉप देखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे नहीं रुके, हम लोग जाएंगे सीधा पंजपीर रॉक्स वाली साइड पे, क्योंकि आज जो हमें रास्ता पता चला है वो है पंजपीर रॉक्स का बिल्कुल शॉर्ट तरीन रास्ता, जो कि मैं कहता हूँ कि यहाँ से आपको हार्डली 1 घंटा शायद लगे, 1 घंटे से भी कम लगेगा, तकरीबन कोई 35-40 मिनट लगेंगे। आप जो है पंजपीर रॉक्स तक पहुँच जाएंगे और ना कोई रश मिलेगा आपको रास्ते में ना कुछ और। तो हम लोग भी जो है पहली दफ़ा ही जा रहे हैं इस रास्ते पे, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि रास्ता कैसा है। रास्ता बिल्कुल सीधा है, आपने इधर उधर कहीं भी ना राइट होना है ना लेफ्ट होना है, बिल्कुल सीधा आपने जाना है। और वहाँ पे सामने एक बोर्ड लगा हुआ होगा, उसके ऊपर जो है लिखा हुआ होगा पंजपीर रॉक्स। राइट साइड पे ऊपर की तरफ रोड जाती है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, हम यहाँ से राइट हो जाएंगे और ये रास्ता जाता है सीधा पंजपीर रॉक्स की तरफ, और रास्ते में ही यहाँ पे हमें मिलेंगी 2 हिल्स। और इस रास्ते की जो है खूबसूरती ये है कि ये रास्ता इतना खूबसूरत है ना, फुल जंगलात से भरा हुआ, और यहाँ पे जाके क्लाइमेट यहाँ पे चेंज हो जाता है टोटल। यहाँ पे समझ लें कि ठंड है, यहाँ पे हमें ठंड लगना शुरू हो गई थी। तो भाइयों इस रास्ते पे सफ़र करने के बाद आपको जो सबसे पहली हिल मिलेगी उसका नाम है दनोई हिल टॉप, और उससे तकरीबन कोई 10 मिनट और आगे सफ़र करेंगे तो उसको आपको साथ ही थेल हिल टॉप भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा परेशान हो गए कि यहाँ पे हमने तो जाना पंजपीर है और रास्ते में ये हमें 2 हिल्स मिल रही हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने गूगल मैप चेक किया, लेकिन गूगल मैप के अंदर भी यहाँ पर कोई रास्ते वगैरह नहीं आते। तो यहाँ पे कुछ मकामी लोग फिरे थे, तो हमने मकामी लोगों से पता किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये रोड सीधी आगे पंजपीर को ही निकलती है। तो हम लोगों ने अपने बाइक दौड़ाए बिल्कुल सीधा। जो नई हिल टॉप पे हम लोग बिल्कुल भी नहीं रुके बिकॉज वो है लेफ़्ट साइड पे और रोड जाती है बिल्कुल सीधी। आगे आना था थेल हिल टॉप, तो हम लोग रुके थोड़ी देर के लिए थेल हिल टॉप पे। थेल हिल टॉप का भी बोर्ड लगा हुआ है सामने रोड पे। इस जगह का नज़ारा बड़े मज़े का था, तो हमने कहा थे लाओ मोटरसाइकिल ते नाल तस्वीरें भी छिकिए ना, थोड़ा सफ़र ना इंजॉयमेंट भी तो होना चाहिए ना। ते इत्थे फिर असां ऊपर गए ते ऊपर नज़ारा तुसां आपू चेक करो, तुसां की पता चले कि तुसां केड़ी दुनिया च रहने हो ते असां केड़ी दुनिया च आई रहे हैं इत्थे। वाह जरा कमाल, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से नज़ारा था यहाँ का। तो यहाँ
पे एक मकामी बंदा बैठा हुआ था, तो हमने इसे पूछा कि भाई हमने जाना है आगे पंजपी रॉक्स पे, तो यहाँ पे हमें कोई शॉर्टकट रास्ता बताओ, क्योंकि हमारा पहली दफ़ा है भाई, हमें खुद को भी नहीं पता। तो उसने हमें एक सीधा रास्ता बताया कि भाई ये सीधा रास्ता जाता है आगे, सीधे चले जाओ, पीछे मुड़ी तुसानी तकना, बिल्कुल सीधा अपना मोटरसाइकिल रखो। तो असा फिर जुलिया बिल्कुल सीधा मोटरसाइकिल रखा, तो मंडो मंड ते पटो पट रखा मोटरसाइकिल है ठीक है। थोड़ी देर बाद असा पहुंचे हैं जी एक और जयपुर, ते उत्थे पहुंचने तो फिर मैं तुसें दसना कि उत्थे असां नाल क्या होया। मेरे भाइयों ते भैनों याद रखिए कि बिल्कुल सीधा गशना है, कहीं पे भी इधर उधर आपने नहीं मुड़ना ठीक है। बिल्कुल ये रोड सीधी आपने पकड़नी है, ना राइट मुड़ना है ना लेफ्ट मुड़ना है। ये रास्ता आपको सीधा पंजपी रॉक की तरफ लेके जाएगा, और हम लोग भी इसी तरह ही बिल्कुल सीधे जा रहे थे। रास्ते की चढ़ाइयाँ इतनी ज़्यादा है कि बाइक हमारे पास 125 थे भाई, वो भी 2 बंदे बिठा के चढ़ाई नहीं चढ़ रहे थे कि चढ़ाइयाँ वाकई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पंजपी रॉक्स का मतलब भी वट्टे हैं, तो वट्टे बहुत वड्डे वड्डे वट्टे से नहीं ठीक है। तो थोड़ी देर बाद असा पहुंचे थे अगे, तो अगे दरवाज़ा बंद सा, ते रोड ख़त्म हुई गई। इत्थे परेशानी नहीं गल है कि इत्थे क्या करिए हूँ। तो भाइयों इस दरवाजे के पास से आपने होना है नीचे लेफ़्ट को, और रास्ता थोड़ा कच्चा था बिकॉज बारिश वगैरह हुई थी, कीचड़ था। तो बाइक से ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज आपको पता है कि बाइक जो है ना स्लिप वगैरह करता है बहुत, और पत्थर नीचे इतने बड़े बड़े थे, और हमारे पास सामान भी बहुत ज़्यादा था बारबेक्यू का और ETC। तो मैंने पीछे वाले बंदे को बोला कि मिकी सही कुटी ते पोड़ी ते रखे मिकी, वही अपनी जवाब दे यार आपू ऐसे नहीं थे तू बात ठीक है। ये मोटरसाइकिल भाई बड़ी मुश्किल से हमने नीचे उतारा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि रास्ता बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा आपको जब आप यहाँ से जाएंगे। तो बाइक तो हमने औखा सौखा नीचे उतार ही लिया, लेकिन यहाँ पे अब सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन काम ये था कि पहाड़ हैं सारे पंजपी रॉक्स या दूध में हम पहुँच गए। यहाँ पे पहाड़ हैं और यहाँ पे रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर रास्ता मिलता ही नहीं है। पहाड़ों में कच्चे रास्ते की सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि आपका नेटवर्क आ रहा होता है। यहाँ पे नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, नेटवर्क आपका 4G आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे गूगल मैप आपके रास्ते बताता ही नहीं है। तो ये आपकी जो ज़मीन पे थोड़े बहुत रास्ते जो है बने हुए होते हैं, गाड़ियों के चलने के निशानात होते हैं, इनके ज़रिए जो है आप थोड़ा बहुत रास्ता तो तय कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने ये थोड़ा सा रास्ता तय किया, तो यहाँ पर अब आगे निशानात भी ख़त्म हो गए गाड़ी के। अब हमें समझ ही ना आए कि हम जाना किधर है। तो इतनी देर में जो है नीचे एक मकामी बंदा हमें नज़र आया, तो उससे हमने रास्ता पूछा, तो उसने हमें बताया कि भाई ये सीधा नीचे आओ। तो फिर हम अल्लाह तवक्कल पे ही भाई नीचे जा रहे थे। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि यहाँ पे मेरान और दूसरी छोटी गाड़ी नहीं आ सकेगी। 4x4 गाड़ी आ जाएगी, बड़ी जो जीप टाइप है वो आ जाएगी। और इसके अलावा आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि भाई बाइक ही यहाँ पे लेके आएँ, तो बाइक आपका यहाँ पे इजीली आ जाएगा। दूसरी गाड़ी वगैरह कोई भी लेके आएंगे तो वो आपको तंग करेगी, फंस जाएंगे आप ठीक है। रास्ता भाई काफ़ी मुश्किल है ठीक है। बाइक अगर लेके आएंगे तो अपने रिस्क लेके आएँ, लेकिन वापसी के लिए रास्ता अपना याद रखिएगा कि आप जिस रास्ते से आ रहे हैं आपने इसी रास्ते से वापस भी जाना है। 3-4 मिनट की ड्राइव के बाद जो है हम लोगों को नीचे मेन रोड नज़र आ गई, तो हम लोगों ने अपना बाइक डाल दिया मेन रोड के ऊपर। तो यहाँ के नज़ारे जो है अब आप खुद लेते जाएँ और आपको पता चल जाएगा ये पंजपी रॉक्स है जी। यहाँ से पंजपी रॉक्स शुरू हो गया। अब यहाँ पे तो आप आएंगे तो भाई इधर का नज़ारा ही चेंज है ठीक है। ये सामने आप देख रहे हैं बादल, और नीचे हल्की हल्की बारिश, बादलों के अंदर रियाय है। इधर का तो जो स्वैग था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको इसके स्वैग का खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक मसला ये आ रहा था कि हम लोगों ने करना था बारबेक्यू, और यहाँ पे हल्की हल्की थी बादलों में बारिश। तो हम लोग यहाँ से निकले वापस। अब हम लोगों को जो है सफ़र कर करके बड़ी सख्त भूख लगी थी, और हम लोगों को सेफ प्लेस चाहिए थी जहाँ पे हम अपना बारबेक्यू आराम सुकून से करें। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ रास्ते को ही एंजॉय किया। और फिर हम लोग यहाँ से निकले वापस थेल हिल टॉप के लिए, बिकॉज हम लोग को इतना ज़्यादा क्लियर रास्ता भी नहीं पता था और अंधेरा भी हो रहा था। हम लोग वापस पहुँचे थेल हिल टॉप पे। टाइम करीब यहाँ पे 5:30 बजे का हो गया था, और हम लोगों ने वापस भी आना था अब। और यहाँ पे हमने किया बस बारबेक्यू, और बारबेक्यू करके हम लोग निकले। उम्मीद है कि आप लोगों को लोकेशन की समझ आ गई होगी। तो रखिएगा आप अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम आपसे अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।